हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने पर सेबी प्रमुख माधवी पुरी बूच के बाद अडानी ग्रुप का भी बयान सामने आ गया है। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया है। ग्रुप ने कहा है कि हिंडनबर्ग के आरोप मुनाफा कमाने की साजिश के तहत लगाए गए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में तथ्यों को जोड़ तोड़कर पेश किया है। हम इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। ये रिपोर्ट सिर्फ हमें बदनाम करने वाले दावों की रिसाइकलिंग है, यानी हमें बदनाम करने की एक साजिश है। हिंडनबर्ग ने ऐसे आरोप पहले भी लगाए थे। उन आरोपों की पहले ही गहन जांच की जा चुकी है और ये आधारहीन साबित हुए हैं, ये कहना है अडानी ग्रुप का। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। अडानी ग्रुप ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हमारा ओवरसीज होल्डिंग स्ट्रक्चर पूरी तरह से पारदर्शी है। इसमें सभी तथ्यों और विवरणों को नियमित रूप से कई सार्वजनिक दस्तावेजों में प्रदर्शित किया जाता है। ग्रुप ने आगे कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जिन लोगों के नामों का जिक्र किया गया है उनके साथ अडानी ग्रुप का कोई व्यवहारिक संबंध नहीं है। यह सिर्फ जानबूझकर बदनाम करने का प्रयास है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सेबी प्रमुख माधवी पुरी बूच और उनके पति धवल बूच का भी बयान सुबह सामने आया था। उन्होंने भी इस रिपोर्ट को निराधार बताया था। 11 अगस्त की सुबह जारी एक बयान में उन्होंने कहा था कि 10 अगस्त को आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोप आधारहीन है और इनमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। हमारा जीवन और फाइनेंस खुली किताब की तरह है। हमें जो भी खुलासे करने की जरूरत थी वो सारी जानकारियां बीते सालों में सेबी को दी गई हैं। सेबी प्रमुख ने आगे कहा कि हमें किसी भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है जिसमें वो दस्तावेज भी शामिल हैं जो उस अवधि से संबंधित हैं जब हम पूरी तरह से आम नागरिक थे। इन्हें कोई भी अधिकारी मांग सकता है। सेबी चीफ ने आगे अपने स्टेटमेंट में कहा था सुबह कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है, अब उसने उसी के जवाब में हमारे चरित्र हनन का प्रयास करने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा कि हम पूर्ण पारदर्शिता के साथ नियत समय में एक विस्तृत बयान जारी करेंगे। बता दें, हिंडनबर्ग ने अपनी इस नई रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी चीफ माधवी पुरी बूच के बीच लिंक होने का दावा किया है और आरोप लगाया है कि विल्स ब्लोअर से मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ उसमें सेबी अध्यक्ष की हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग ने यह भी दावा किया है कि विल्स ब्लोअर दस्तावेजों से खुलासा होता है कि माधवी बूच और उनके पति धवल बूच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में IP प्लस फंड 1 के साथ अपना अकाउंट खोला। इसमें दंपति का कुल निवेश $10 मिलियन आंका गया है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि ऑफशोर मॉरिशस फंड की स्थापना इंडिया इफोलाइन के माध्यम से अडानी ग्रुप के एक निदेशक ने की थी और यह टैक्स हेवन मॉरिशस में रजिस्टर्ड है। हिंडनबर्ग के आरोपों पर सेबी प्रमुख ने एक विस्तृत बयान जारी करने के लिए कहा है। ये कब जारी होता है और उसमें क्या तर्क दिया जाता है ये देखने वाली बात है, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। फिलहाल इस स्टोरी में उतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।